नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 9 माह से बंद कोचिंग संस्था खोलने कोचिंग एसोसिएशन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल के चलते विगत 9 माह से कोचिंग संस्था बंद होने से संचालकों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्था लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से प्राइवेट कोचिंग संचालकों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोचिंग बंद होते हुए भी जगह का किराया, बिजली बिल देना पड़ रहा है। कोचिंग एसोसिएशन ने प्रशासन से किराए व बिजली बिल माफ करने की भी मांग की। सोमवार को बालाघाट जिले के कोचिंग एसोसिएशन बालाघाट ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सभी शिक्षकों को शासन से आर्थिक मदद करने या कोचिंग संस्थानों को पूर्ण गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने की अनुमति मांगी। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट उत्थान के तहत उकवा में 200 से 250 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि एक विरोधाभास है। साथ ही लाइब्रेरी, जिम, ITI प्रशिक्षण, कंप्यूटर सभी संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्था को ही अनुमति प्राप्त नहीं है। जहां कोचिंग संस्थान एसोसिएशन ने कलेक्टर से जल्द कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 9 महीने से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है और इसके अलावा सभी जो जिम हैं और अन्य जो संस्थान हैं, अन्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी चालू हैं। हमारी प्रशासन और शासन से यही मांग है कि हमारी जो आर्थिक रूप से 9 महीने से जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए या उसकी भरपाई करें या हमें कोचिंग खोलने की अनुमति प्रदान करें। पिछले कुछ दिवसों से प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट उत्थान के अंतर्गत उकवा में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। वहाँ 250 से 300 बच्चा बैठा हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोविड को लेकर समस्याएं नहीं आ रही है। हमने प्रयास पिछले दिनांक 28/10 को भी किया था, परंतु उसका हमें कोई अभी तक परिणाम नहीं मिला है प्रशासन की ओर से। हमारी यही मांग है कि हमारे आर्थिक हितों को ध्यान रखिए। हम या तो हमें कहीं और रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि हमें शिक्षा के अलावा कोई और रोजगार तो हम कर नहीं सकते हैं। स्कूलें, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके पास कोई दूसरे साधन नहीं है अपने आर्थिक साधनों को पूर्ति करने के लिए। तो हमारी यही मांग है, या तो हमें कहीं और रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए, या जो आपके प्रोजेक्ट उत्थान जैसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोचिंग संस्थान चल रहा है, वैसे ही हमें कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए, हम उन्हीं गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति प्रदान की। कोचिंग संचालकों की और शिक्षकों की एक मीटिंग ली गई बालाघाट काली पुतली चौक पर। उस निर्णय में पाया गया कि जल्द से जल्द कोचिंग चालू की जाए। पिछले 9 महीने से कोचिंग बंद है। कोचिंग बंद होने के कारण किराया देना पड़ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। या तो सरकार या शासन या प्रशासन शिक्षकों को कुछ आर्थिक मदद दे दे 2-4-10 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइन के कारण, तो हम लोग कोचिंग नहीं खोले। इसके तहत प्रोजेक्ट उत्थान के तहत उकवा में 200 से 300 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कलेक्टर गाइडलाइन के अंतर्गत। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो फिर कोचिंग पर प्रतिबंध क्यों हो रहे हैं? छोटे छोटे से ट्यूशन क्लासेस गांव में चल रहे हैं, शहरों में चल रहे हैं, घरों में चल रहे हैं, परंतु जहाँ तक कोचिंग जब भी खोली जाती है तो पत्रकारों के माध्यम से कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो वो हम ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का उत्पन्न ना हो परेशानी और कोचिंग को जल्द से जल्द चालू किया जाए।